साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका मेवाड़ पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों आज अपन बहुत ही महत्वपूर्ण सामान्य विज्ञान के जो क्वेश्चन हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व कौन सा होता है? फोटोग्राफी में जो उपयोगी तत्व होता है सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड। ओजोन की परत किस रसायन से मुख्यतः नष्ट हो रही है? यानी कि ओजोन की जो परत है वो किस रसायन यानी मुख्य रसायन कौन सा उससे नष्ट हो रही है? तो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन से होती है। कौन सी? क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC बोलते हैं जिसको। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे में स्थित है। पुणे में। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? पुणे में। जब पानी उबलता है तो इसका ताप रहता है एक समान रहता है। जब पानी उबल रहा है, आपने अपने घरों में देखा होगा, जब चूल्हे पर पानी उबलता रहता है तो उसका ताप जो होता है कैसा रहता है? ताप उसका समान रहता है, एक समान रहता है उसका ताप। हाइड्रोफोबिया रोग किससे होता है? हाइड्रोफोबिया रोग जो होता है दोस्तों वो किससे होता है? तो कुत्ते के काटने पर होता है। हाइड्रोफोबिया रोग दोस्तों, कुत्ता जो होता है, पागल कुत्ता है, अपने को काट ले तो अपने को कौन सा रोग होता है? हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया। जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता है वह है कौन सा है? तो वह है हीलियम। हीलियम ऑक्सीजन पर कोई प्रतिक्रिया नहीं करती है। शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स का संग्रह किसके रूप में होता है? तो शरीर में जो है कार्बोहाइड्रेट का संग्रह ग्लाइकोजन के रूप में होता है। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? शुष्क यानी सूखी। सूखी बर्फ किसे कहते हैं? तो दोस्तों ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। क्या कहते हैं? सूखी बर्फ। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सूखी बर्फ के नाम से जाना जाता है। एयर ब्रेक का आविष्कार किसने किया था? एयर ब्रेक का आविष्कार जी बोस्टिंग हाउस ने किया था। किसने किया? जी बोस्टिंग हाउस ने। जल का घनत्व अधिकतम होता है कब होता है? जल जो होता है दोस्तों उसका जो घनत्व जो है कब अधिकतम होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जल जो होता है उसका घनत्व सबसे अधिक होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। दोस्तों इस क्वेश्चन को ध्यान में रखें क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत सारी परीक्षाओं में आया हुआ है और बहुत सारे बच्चों के गलत भी हुआ है ये क्वेश्चन, तो इसको आप नोट कर लें। जल का जो घनत्व होता है अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। रेफ्रिजरेटर यानी रेफ्रिजरेटर बोलते दोस्तों फ्रिज को। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है, यानी थर्मोस्टेट क्या कार्य करता है? तो थर्मोस्टेट एक समान तापमान बनाए रखना, यानी जो फ्रिज का जो है तापमान उसको एक समान बनाए रखने के लिए क्या काम में लिया जाता है? थर्मोस्टेट का कार्य करता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी का क्या नाम है? दोस्तों मानव शरीर हड्डियों से बना हुआ है और उसमें जो सबसे बड़ी हड्डी है वो फीमर है। कौन सी हड्डी? फीमर हड्डी मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। ध्वनि का वेग किस माध्यम में अधिकतम होगा? तो ध्वनि जो होती है वो ज़्यादा किस में उत्पन्न होगी? तो स्टील में। किस में दोस्तों? स्टील में सबसे अधिक उसका वेग होता है। आपातकालीन घटनाओं के समय कौन सी ग्रंथि तुरंत सक्रिय हो जाती है? जैसे कि अपने घर में आग लग जाए तो अपन तुरंत एक्टिव हो जाते हैं और भाग जाते हैं या पानी की व्यवस्था करके उसको बुझाने का प्रयास करते हैं, तो उससे ग्रंथि कौन सी सक्रिय होती? तो एड्रिनल ग्रंथि सक्रिय होती है। कौन सी ग्रंथि? एड्रिनल। मछलियाँ के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? मछली का जो तेल होता है ना, यकृत का तेल होता है, उसमें किसकी प्रचुरता होती है? विटामिन ए। कौन सा दोस्तों? विटामिन ए। एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। तो एथिलीन जो गैस होती है उसका प्रयोग LPG गैस में लीकेज ज्ञात करने में किया जाता है। लिक्विड LPG यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो कि अपने घरों में सिलेंडर होता है उसमें जो बदबू आती हैं तो वो एथिलीन के कारण ही आती हैं। बाकी अगर LPG की जो वास्तविक जो गैस होती है केवल वही भरी जाए तो उसकी अपने को लीकेज का पता नहीं चलता है। उसकी लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें एथिलीन गैस मिक्स की जाती है। भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ प्रारंभ हुआ? तो पूरे इंडिया का जो है दोस्तों पहला जो परमाणु बिजली घर वो तारापुरा में हुआ था। तारापुरा महाराष्ट्र के अंदर है। वेंचुरी मीटर से ज्ञात करते हैं। वेंचुरी मीटर से क्या ज्ञात करते हैं दोस्तों? तो जल की प्रवाह दर। अगर जल बह रहा है तो उसकी जो बहने की जो प्रवाह की दर है वो वेंचुरी मीटर से ज्ञात करते हैं। किससे ज्ञात करते हैं? वेंचुरी मीटर। पत्तियों में पाया जाने वाला तत्व है
जो पत्तियां होती हैं उनमें कौन सा तत्व पाया जाता है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम तत्व पत्तियों के अंदर पाया जाता है, पेड़ पौधे की पत्तियों में। साल्ट पीटर क्या कहलाता है? पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट को साल्ट पीटर के नाम से जाना जाता है। मानव शरीर में डिहाइड्रेशन किस पदार्थों की कमी के कारण हो जाता है? जल व लवण की कमी के कारण। दोस्तों किसकी कमी के कारण? जल व लवण की कमी के कारण। पायरोमीटर मापता है विकिरणों की तीव्रता को मापता है। जो विकिरणें होती हैं उनकी तीव्रता को मापता है पायरोमीटर। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो कोशिका भित्ति दोस्तों पेड़ पौधों की जो है कोशिका भित्ति जो होती है सेलुलोज की बनी होती है। इसलिए एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि इस पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है? तो सेलुलोज तत्व पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? सेलुलोज। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो दोस्तों मधुमेह यानी डायबिटीज़ का रोग इंसुलिन की कमी से हो जाता है। डायबिटीज, अगर आपके अंदर इंसुलिन की कमी है तो आप डायबिटीज़ के रोगी हो सकते हो। मेटियोरोलॉजी विज्ञान है तो मौसम का। दोस्तों इसको आप याद रख लें, मौसम का जो अपने को अपडेट मिलता रहता है लगातार, वो किससे ज्ञात किया जाता है? तो मेटियोरोलॉजी जो विज्ञान है उसके द्वारा मौसम का पता लगाया जाता है कि मौसम कैसा रहेगा। हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने में प्रयुक्त गैस काम आती है। कृत्रिम ढंग यानी अगर हरा फल है उसको अपन जल्दी से जल्दी पकाकर बेचना चाहते हैं तो कौन सी गैस काम में आती है? एसिटिलीन गैस। कौन सी दोस्तों? एसिटिलीन। यानी आप घरों में रहते हो, गर्मी लगती है, एसी चलाते हो ना, तो वही वाली गैस एसिटिलीन। आपको ट्रिक याद रखने के लिए बता रहा हूँ। एसिटिलीन गैस का प्रयोग करके जो कच्चे फल होते हैं उनको जल्दी पकाया जाता है। विटामिन की खोज किसने की थी दोस्तों? तो विटामिन की खोज फंक ने की थी। विटामिन के फंक आगे थे तो फंक ने खोज कर दी इस विटामिन की। जीनोम चित्रण का संबंध है मस्तिष्क के चित्रण से। जीनोम जो चित्र है वो मस्तिष्क का चित्र है। किसका है? मस्तिष्क का। एडवर्ड जेनर द्वारा जो विकसित टीके का संबंध किस बीमारी से है? चेचक का टीका। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने किया था दोस्तों। पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? मसूड़े को। दोस्तों मसूड़ा जो है, अपने जो मसूड़ा होता है उसको पायरिया रोग बहुत प्रभावित करता है। नीला तोता क्या है? नीला तोता कॉपर सल्फेट को बोला जाता है। नीला तोता किसको बोला जाता है? कॉपर सल्फेट को। हरे चश्मे में लाल वस्तु देखने पर, यानी चश्मा आपका हरा है और लाल वस्तु आप देख रहे हो तो वह किस रंग की दिखाई देगी? तो वह दोस्तों काली रंग की दिखाई देगी। अगर आप हरा चश्मा लगाओगे, लाल वस्तु को देखेंगे तो वो काली वस्तु दिखाई देगी आपको। कौन सी देखी? काली। फेदोमीटर का उपयोग किस राशि को मापने में किया जाता है? तो समुद्र की गहराई, यानी समुद्र कितना गहरा है उसको फेदोमीटर यंत्र के द्वारा मापा जाता है। गैस इंजन की खोज किसने की थी? तो गैस इंजन की जो खोज है दोस्तों चार्ल्स ने की थी। किसने की थी? चार्ल्स ने। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? पिट्यूटरी ग्रंथि। ऐसे याद रख सकते हैं इसको, जो ग्रंथि पिट चुकी है वो छोटी हो जाएगी। तो मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? पिट्यूटरी ग्रंथि। ग्रंथि यानी होता है गांठ। तो दोस्तों इसी तरह के आप अगर नए वीडियो देखना चाहते हो और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। अपनी तैयारी को रेगुलर रखें। जय हिंद, जय भारत।